गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लैंड रिफॉर्म का पार्ट टू पढ़ेंगे। तो पार्ट टू में हम लोग बात करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव रहे लैंड रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो पहला लैंड रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव था कि एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज मतलब ज़मींदार लोग को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि फार्मर लोग को उस वक्त फॉर्मल क्रेडिट का कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे कि ज़मींदार के पास जाते थे लोन के लिए, और वो लोग को लोन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था उसमें, जिसकी वजह से वो लोग का क्या होता था, डेट ट्रैप होता था। तो पहला ऑब्जेक्टिव था कि एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। दूसरा आपका था कि लैंड सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आप एक सर्टेन अमाउंट तक ही लैंड होल्ड कर सकते हो, और जो बचेगा उसको क्या किया जाएगा, अमंग दूसरे फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, डिस्पैरिटी कम हुई फार्मर लोग के बीच में। और एक चीज़ हुई, इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया दूसरे फार्मर लोगों को, वो लोग को ऑप्शन मिला कि उसमें एग्रीकल्चर कर सके, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रहा कि लैंड सीलिंग लगाया जाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि कॉन्सोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब जितने भी छोटे और स्कैटर्ड लैंड थे उसको सिंगल लैंड किया जाए ताकि इफ़िशिएंटली मैनेजमेंट हो सके उस लैंड का। फिर आपका चौथा था कि इनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग को इनकरेज किया जाए, बोला जाए कि साथ में मिलकर फार्मिंग किया जाए। क्यों? ताकि आप प्रोडक्टिवली एग्रीकल्चर कर पाए। क्यों? क्योंकि जब आप साथ में कोई चीज़ करते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में हर चीज़ लाएंगे, चाहे वो सीड हो, फर्टिलाइज़र हो, कुछ भी हो। बड़े लैंड में लाने के लिए ज़्यादा चाहिए तो उससे कॉस्ट कम होता है, प्रोडक्शन और अच्छे से होते हैं। स्कैटर्ड नहीं है थे लैंड, एक साथ में थे लैंड। तो इनकरेज किया जाए कोऑपरेटिव फार्मिंग को। पांचवा आपका था कि रेगुलेट किया जाए टेंडेंसी रिफॉर्म को, ताकि आपको सिक्योरिटी मिले टेनवर का और टेनेंट लोग को राइट्स मिले। तो ये कुछ पॉइंट थे, ऑब्जेक्टिव रहे थे लैंड रिफॉर्म के। पहला था एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, दूसरा था लैंड सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा था आपका कॉन्सोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, चौथा था इनकरेजिंग ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो अब हम लोग बात करेंगे अचीवमेंट सो फार क्या रहे लैंड रिफॉर्म के। इसमें मैं दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज बात करूँगी, कुछ कुछ पॉइंट शॉर्ट में। तो जब एबॉलिशन हुआ ज़मींदार का इंटरमीडिएटरीज लोग का, तो उसमें जो ऑक्यूपेंट टेनेंट थे जिस उस टाइम पे, वो लोग को ओनरशिप मिला, और बहुत सारा जो लैंड बचा हुआ था वो गवर्नमेंट के अंडर आई। गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट किए लैंडलेस फार्मर के साथ। फिर इसका डिसएडवांटेज ये रहा कि जो एब्सेंटलीज लैंडलॉर्ड थे वो लोग एज अ क्लास एमर्ज हुए और क्या किए, लैंड ग्रैब करना शुरू किए। तो ये हुआ आपका एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज में या ज़मींदार में। फिर दूसरा आपका टेंडेंसी रिफॉर्म। टेंडेंसी रिफॉर्म में क्या हुआ, सिक्योरिटी मिला, टेनवर को टाइम पीरियड का सिक्योरिटी मिला, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ा, और फिर प्रमोशन हुआ सोशल जस्टिस का। इसमें टेनेंट लोग जो थे वो लोग को आप बिना किसी वजह से नहीं निकाल सक रहे थे, अब नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपको लॉ का लीगली एक्शन के थ्रू ही आप उसको हटा सकते थे। ये एक एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज ये था कि जो बहुत बहुत गांव जहाँ पर लोग को इतना समझ नहीं था, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन होने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ये लॉ को, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पा रहे थे। प्लस ये स्टेट वेरिएशन हो रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चर बेसिकली स्टेट पे डिपेंड करता है कि कौन स्टेट कैसे उसको हैंडल कर रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम हुए। फिर हम लोग बात करेंगे कि लैंड सीलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ। लैंड सीलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में पहला तो इनइक्वालिटी कम हुई, थोड़ा डिस्पैरिटी कम हुई, जिसको हम लोग देखे थे पहले भी। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, क्योंकि जो लैंड मिला दूसरे को उससे एम्प्लॉयमेंट हुआ। मगर इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें भी लूप होल्स था बहुत सारा, कि बहुत कोई रजिस्टर्ड नहीं कर रहे थे अपने प्रॉपर्टीज़ वगैरह को, और क्या कर रहे थे कि जो भी क्या बोलते सीलिंग फ्लॉटेड हो रहा था, जो भी
प्रॉपर्टी था वो बेनामी प्रॉपर्टी में जा रहा था, किसी के भी नाम पे भी प्रॉपर्टी को डाल के रखा जा रहा था। तो ये कुछ प्रॉब्लम थे लैंड सीलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर आपका है कॉन्सोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इसमें क्या हुआ कि जिस एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे ये बहुत अच्छा वर्क किया, कॉन्सोलिडेट बहुत अच्छे से किया गया। फिर आपका प्रमोशन हुआ कल्टीवेशन का, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा था कि लीडरशिप और कोऑपरेशन फार्मर नहीं दिख रहा था ज़्यादातर। सबके मन में शायद मे भी कुछ डाउट हो कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो अपना लैंड शेयर करने से। फिर हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग में, उसमें भी पॉजिटिव बहुत अच्छा था कि प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हम लोग की बहुत बढ़ी, बहुत अच्छा इम्प्रूव किया। प्लस कोऑपरेशन के थ्रू जो कॉस्ट रिडक्शन हुआ क्योंकि वो लोग बल्क में सब कुछ लाने लगे। फिर इसका नेगेटिव ये था कि जो ओनरशिप राइट था ना वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, बहुत पुअर इम्प्लीमेंटेशन था। तो सबके अंदर जितने भी फार्मर थे उन लोग के अंदर एक भय था कि अगर हम लोग अपना लैंड कॉल्यूशन करते हैं तो क्या पता आगे जाके लैंड ग्रैबिंग होने लगे और हम लोग को मे भी अगर आगे जाके मिलता है तो इन्फीरियर लैंड मिले। तो ये सारे पॉइंट थे अचीवमेंट सो फार के लिए, जहाँ पर हम लोग ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड देखे 5 पॉइंट के कि कैसे क्या हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है लैंड रिफॉर्म के। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।